धर्मेंद्र प्रधान क्या, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा की मांग हम लोग करते तो नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देते। ये बात आप लिख के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह दूसरा कौन बैठाएंगे अब, अगर उसने भी ऐसी हरकत करी दोबारा स्टूडेंटों के साथ में? तो दिल्ली का जंतर मंतर फिर खाली है, दोबारा आएंगे, क्या दिक्कत है? मैं उनसे यही कहूंगा, ही हाथ दे ले रिंकिया के पास। और आज यहाँ पर जितने भी तमाम नौजवान हैं, हम सभी लोग बहुत खुश हैं भाई, खुश है ना? और मैं आपको एक अच्छी बढ़िया भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू भाई। इधर भाई, नोटिस माय भाई, थैंक यू। सरकार ने बहुत कोशिश करी बच्चों को हराने की। यहाँ पर जैमर्स लगाए गए, मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए, पुलिस ने लाठी भी चार्ज करी, लेकिन उन सब के बावजूद सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। अंत में जीत सच्चाई की हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। हमारी करा जा रहा है, ये सिर्फ एंजॉयमेंट कर रहे हैं पूरा, फुल एंजॉयमेंट हो रहा, फुल। ये देखो भाई, ये तो थोड़ा बहुत बोलो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, बच्चों ने बहुत मेहनत करी और सरकार ने बहुत कोशिश करी बच्चों को हराने की। यहाँ पर जैमर्स लगाए गए, मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए, पुलिस ने लाठी भी चार्ज करी, लेकिन उन सब के बावजूद सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। अंत में जीत सच्चाई की हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। हमारी सारी मांगे पूरी भी हुई। जय हिंद, जय संविधान। क्या कहना चाहोगे इतनी क्राउड जो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे दिया उसके बाद? देखिए, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये जीत बड़ी मुश्किल से मिली है। कई छात्रों ने अपने आप को चोट पहुंचाई, कई छात्रों के चोट लगी, लाठी चार्ज हुई, जोमेटो स्विगी को बंद कर दिया गया, बच्चे कई दिनों से सड़कों पर बैठे हो, तब जाके ये जीत मिली है। इसका मतलब ये है कि सत्य जो प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए भाई, तो बहुत अच्छे स्पीच दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अभी 2 डिमांड और बाकी है, उसके लिए भी वेट करेंगे। छोड़कर चले जाएं, लेकिन बच्चे भूखे रहे, बिना नेट के रहे, लेकिन अपनी मांगों पर डटे रहे, और अंत में जीत यहाँ पर सच्चाई की हुई। और आज यहाँ पर जितने भी तमाम नौजवान हैं, हम सभी लोग बहुत खुश हैं भाई, खुश है ना? और मैं आपको एक चीज बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान क्या, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा की मांग हम लोग करते तो नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देते। ये बात आप लिख के ले लीजिए। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। अरे एक इस्तीफा कराने में इतना टाइम लग गया। एक्चुअल में क्या है, मेरी बात आप समझे नहीं। जो इस देश के अंदर लोगों की आंख पर जो पट्टियां बंधी हुई थी, इस आंदोलन के चलते आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाजपा समर्थक थे, लेकिन उन लोगों की भी आंखें खुली। तो अब इस देश की जनता जाग चुकी है और अब देश को एक परिवर्तन की दिशा की ओर लेकर जा रही है। और हमें उम्मीद है, आशा है कि अब देश के अंदर कोई पेपर लीक नहीं होगा, और इस देश के अंदर एक नेता का बेटा भी और एक आम किसान का बेटा भी दोनों समान शिक्षा ले पाएंगे, क्योंकि शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है। मोहित कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की ये आंदोलन हुड़दंगियों और देश को बर्बाद करने वालों के हाथ में जा रहा था, इस वजह से हमने इस्तीफा दे दिया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, आपको सोनम वांगचुक के लिए भी क्या क्या कह रहे थे, लेकिन आप ही के नेता उनका फास्ट खुलवाने भी पहुंचे। तो आप तो अपनी बात पर अड़िग नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आप हुड़दंगियों की बात करते हैं, आपकी पार्टी में रेपिस्ट से लेकर, चोर से लेकर, डकैत से लेकर, अपराधी से लेकर भ्रष्टाचारी तक सारे भरे हुए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण देश के गृह मंत्री का है, वो देख लीजिए आप। तो क्या देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाएगा? गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाएगा? अब इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो इस्तीफे ऑटोमेटिकली जनता लेती रहेगी। अभी 29 में चुनाव है, उससे पहले 26 में, 27 में चुनाव है, यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। अब ये सब जगह से हारते रहेंगे, मशीन के दम पे भले ही जीत जाए, लेकिन वैसे नहीं जीत सकते अभी। तो राजनाथ सिंह जो कह रहे थे कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, राजनाथ सिंह तो झूठ बोलने का काम करते हैं, और क्या करते हैं? राजनाथ सिंह ने देश के 6 जवानों की शहादत छिपा दी, तो उनका काम तो झूठ बोलने का है, क्योंकि उनके बेटे ने कोई डिग्री थोड़ी ली, उनका बेटा विधायक बन के बैठ गया, गृह मंत्री का बेटा आईसीसी में बैठ गया। देश की गरीब जनता के बच्चे तो यहाँ पर हैं। कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बच्चा यहाँ पर है, बता दीजिए आप मुझे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संवेदनशील है, छात्रों का दर्द समझते हैं, इसलिए इस्तीफा लिया। मैं उनसे यही कहूंगा, ही हाथ दे ले रिंकिया के पास। इतना ही काफी है, समझ रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि मनोज तिवारी सबसे पहले अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, इतना ही कहना चाहूंगा। दूसरा कौन बैठेगा सवाल? धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह दूसरा कौन बैठाएंगे अब, अगर उसने भी ऐसी हरकत करी दोबारा स्टूडेंटों के साथ में? तो दिल्ली का जंतर मंतर फिर खाली है, दोबारा आएंगे, क्या दिक्कत है? आप मुझे एक बात बताइए ना। हाँ, अभी खाली हो रहा है। अभी खाली हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? खाली सारी डिमांड्स पूरी हो गई। बच्चों को जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, उनकी फैमिली को जो कंपनसेशन
कंसेशन की डिमांड्स थी वो भी पूरी हो गई ऑलमोस्ट, और उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ तो नारा लग रहा था धर्मेंद्र झाकी है, गडकरी बाकी है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अभी एक्चुअल में क्या है, अभी अब सबका नंबर आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का था, फिर अभी गन्ने के जूस वाले का भी नंबर आएगा। ये याद रखिएगा, सबका नंबर लगे हुए क्या लाइन में लगे हुए क्या पहला विकेट है? सब लाइन में। अभी पहले मेरी बात सुनिए आप। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनिए। अभी हमारे पास में लिस्ट है, लिस्ट में सबके नाम है। वो मोदी जी वाली लिस्ट नहीं है जो मोदी जी बता रहे थे काले धन की लिस्ट, कि जब काला धन आएगा तो सबको 15-15 लाख आएंगे। तो हमारे पास बोला है साहब नहीं, हम झूठ बोलने का काम करते। झूठ बोलने के लिए इस देश में इकलौता प्रधानमंत्री मोदी काफी है। सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में झूठ बोलने का रिकॉर्ड होता तो मोदी जी सबको हरा देते। समझ रहे हैं आप? अरे मोदी जी की जेन जी से दोस्ती हो गई है, फ्रेंड्स बना लिया हो गई है आप किससे? जेन जी से। ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी जिसको अपना दोस्त बनाते हैं उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, और जो मोदी जी का दोस्त बनता है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। ये आप समझिए बस। नहीं मैं तो आप जेएनजी का क्या होगा फिर? आप तो फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स, एक बात आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है? ऐसे तो मोदी जी का फ्रेंड अमित शाह भी है। अमित शाह को कहाँ पिटवाते हैं ये बताइए आप मुझे। कोई अपने दोस्त को पिटवाता है? कोई अपने दोस्त को भूखा रखवाता है? आप मुझे ये बताइए। और दूसरी बात ये इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान है, जिनकी डिग्री का था पता नहीं, वो पढ़े लिखे जो हैं उनके साथ दोस्ती नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। तो आपकी हमारी दोस्ती का कोई हिसाब नहीं। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लिए आया। तुमसे पहलगांव के पुलवामा के आतंकवादी पकड़े नहीं जा रहे, तुम बचपन में मगरमच्छ पकड़ के ला रहे हो। यार मोदी जी तुम कौन से स्कूल से पढ़कर आए हो? इनके साथ का कोई स्टूडेंट नहीं मिलता। ये स्कूल के पीछे पढ़े हैं, समझ रहे हैं? ये स्कूल के पीछे पढ़े हैं। लिस्ट है क्या उसमें अमित शाह का भी नाम शामिल है? बहुत ही मजबूत गृह मंत्री है। क्या चीज? जो आपकी लिस्ट है क्या उस लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि बहुत मजबूत गृह मंत्री है। जो फेविकॉल से चिपके हुए हैं, जो बहुत मजबूत हैं, कि पानी में भी नहीं टूटेंगे। बताइए ना आप। ऐसा है, पहली बात मैं आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री की जो क्वालिफिकेशन है ना, वो समाज के रहने योग्य भी नहीं थे, तड़ी पार थे। ये आप समझ लीजिए। समझ गए आप? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, पूरा देश जानता है। समझ गए? आपके ऊपर कई लोगों की जो है वो आरोप चल रहे थे हत्या के। भले आप आज सत्या में आ गए तो आपके ऊपर से सारे आरोप हट गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरोप मुक्त हैं, आप आरोपी थे। ये आप बात को याद चलता रहेगा। और आप आ जाओ, वीडियो आगे बना लो। भाई ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, अब इनका भाषण ले लिया हमने। भाई बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, स्पीच देते हैं। और भाई की बॉडी देखो, आपको एक भाई दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। भाई की ये देखो, भाई क्या मैसेज है, बहुत अच्छी बॉडी है भाई। थैंक यू, नाइस टू मीट यू भाई। ये देखो भाई, नोट एस माय भाई, थैंक मजे ले लो भाई साहब। हमारी रैपिड एक्शन फोर्स का बहुत साथ रहा है, बहुत तरीके पीसफुल तरीके से उन्होंने रखा है। लाठियां भी बजाई, लेकिन उन्होंने संभाला भी है स्टूडेंटों को। ये देखिए, और हम जाते हुए विदा लेते हुए यहाँ से जा रहे हैं। ये भाई हमारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की खुशी है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की खुशी। थैंक यू मेलोडी।